जय हिंद। आज जो है हम ए चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ए चैप्टर का जो है आज जो है दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास का ये पहला सवाल है। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:18 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 21 वर्ष, बी में है 23 वर्ष, सी में है 17 वर्ष, डी में है 28 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या है? समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8:15 है। इसको हम दो मेथड से बना देते हैं। ये सवाल जो है दो नियम से बनेगा, ठीक ना। तो 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:18 है। 9 वर्ष बाद 11:18 है। अब देखो इस दोनों में अंतर कितना है? 3 वर्ष का है। इसमें कितना है? 3 वर्ष का अंतर है। दोनों में बराबर अंतर होना चाहिए। तो अंतर 3 है। कितना अंतर दिया हुआ है? 9 वर्ष बाद ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 3 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? वर्तमान अनुपात ये दिया हुआ है। ये जो है 9 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। तो वर्तमान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है। तो वर्तमान में इसका निकालेंगे कितना? 8 या 24 वर्ष। आइए कितना हो गया? 15 या 45 वर्ष। अब दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों में अंतर कितना हो गया? 24 और 45 में 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16 5 21 वर्ष इसका अंतर हो जाएगा। 21 वर्ष हो गया ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब इसका सेकेंड मेथड देखो, यहां हो गया सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में क्या है? समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15। इसको लिख सकते हैं 8x/15x। अब बोल रहा है 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद बोल रहा है, इसमें 9 हम जोड़ देंगे। 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। 11/18 हो जाता है। अब जो है इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। 18 44 144x प्लस 18 62 यानी कि 162 हो गया, बराबर 15 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 165x प्लस 11 गुना 9 करेंगे यहाँ 99 हो गया। अब इसमें जो है ये इधर आएगा तो घट जाएगा ना, माइनस आ जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 21x हो जाएगा, माइनस 21x हो जाएगा। माइनस 21x ये कितना हो जाएगा? 63। माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस 63 हो जाएगा। तो ये माइनस कट गया, 21 या 63। x बराबर क्या निकल गया? 3। x बराबर 3 निकल गया। इसमें क्या पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो कितना है? तो 8x बटा है 5x, ऐसे लिख देते हैं 8x। अनुपात दिया हुआ है 15। x का मान कितना है? 3 है। 8 या 24 ये कितना हो गया? 15 या 45। दोनों का अंतर कितना हो गया? 21 वर्ष इसका अंतर हो गया। वर्तमान अंतर ना पूछ रहा है, देख लो वर्तमान आयु का अंतर, ठीक। वर्तमान आयु कितना हो गया? 21 वर्ष इसका अंतर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता के आयु का 1/4 भाग है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 12 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में है 34 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या जॉन और इसका पिता है, ठीक ना। जॉन और पिता की वर्तमान आयु यानी कि 1/4 है, यानी कि इसका x मान लेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद 4 प्लस इसमें हो जाएगा, प्लस 4 इसमें हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। कितना हो गया? 5x प्लस 8 बराबर 68 वर्ष होगा। तो जॉन की वर्तमान आयु कितना है? तो अब कितना हो जाएगा? 5x
बराबर 68 माइनस 8 कर देंगे 60 हो गया ना, 5x बराबर हो गया 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो जॉन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष, यही तो x बराबर क्या हो गया 12 वर्ष। आप पिता का आयु पूछ देता कितना हो गया, बच्चों के 48 वर्ष हो जाता पिता के आयु, लेकिन पूछा किसका है, जॉन की वर्तमान आयु, जॉन का कितना हो गया 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उनकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। कमला के पुत्र के आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है, उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 8 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 7 वर्ष, डी में है 6 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे कमला के वर्तमान आयु, कमला के वर्तमान आयु, यहां लिखेंगे कमला के विवाह के समय आयु, विवाह के समय आयु, कमला के विवाह के समय आयु, ठीक ना। तो कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उनकी आयु विवाह के समय के आयु का 5/4 है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है। 6 वर्ष पूर्व हुआ कितना, एक बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है, एक बराबर 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो इसका कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 24। अब क्या बोल रहा है, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का, इसका आयु, कमला का यहाँ आयु है, इसके आयु का 1/10 है, इसके आयु का कितना है 1/10 है, गुना कर देंगे 1/10 है। इसका पुत्र का आयु ऐसे यहाँ लिख देते हैं, पुत्र के आयु, कमला के आयु का 1/10 है, 30 गुना 1/10, ये कट गया बराबर कितना आ गया 3 वर्ष, इसका आंसर हो गया कितना आ गया 3 वर्ष। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 3 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। 10 वर्ष पहले बी की उम्र सी की उम्र के 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, बी के वर्तमान उम्र क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी। 10 वर्ष पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी की उम्र जो है सी की उम्र की 10 गुनी थी, यानी कि ये 1 था, ये 10 था, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, ये 10 वर्ष पहले का है, यहां लिख देते हैं 10 वर्ष पहले, ठीक ना। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, वर्तमान 4:1 है, ठीक ना, 4:1 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। अब देखिए, अब इसको जो है किस संख्या से गुना करेंगे जो अंतर सेम आएगा, अपने मन से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया 12, ये 3। अब देखो अंतर सेम आया, यहां भी 2 है, यहां भी दोनों में अंतर कितना है 2, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष पहले, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो गया 5। अब क्या बोल रहा है, वर्तमान उम्र ना, वर्तमान ये है, वर्तमान ये है, तो किसका पूछ रहा है, बी की वर्तमान उम्र। बी यहाँ हो गया कितना हो गया 12 गुना 5, यहाँ जो 1 बराबर 5, 12 बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। अगर इसका पूछ देता तो कितना हो जाता 15 वर्ष, तो ये 60 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसका नहीं लिखे थे तो ऑप्शन यहाँ देखो, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन, ऑप्शन था इसका 60 वर्ष, ऑप्शन ए में था 60 वर्ष, बी में था 48 वर्ष, और सी में था 56 वर्ष, और डी में था 15 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55 नंबर का सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, ठीक ना। अब अगले क्लास में सवाल बताएंगे, ये 5वां क्लास आज का ये लास्ट सवाल है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है
जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है? अशोक की उम्र क्या है? ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ए में है 20 वर्ष, बी में है 30 वर्ष, सी में है 40 वर्ष, डी में है 25 वर्ष। डी में क्या है? 25 वर्ष। अब लिख देते हैं अशोक, इधर हो गया विमल, और अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यहाँ हो गया अरुण। आप किस संख्या को मानेंगे जो बराबर होगा और छोटा बड़ा होगा? यदि वरुण से विमल उतना ही उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है? अब अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। हम अरुण का एक्स मान लेते हैं। अब क्या है? अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। जितना अरुण से बड़ा, अरुण से ये एक्स बड़ा है तो ये 3x। अब अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा, एक्स छोटा है, ये एक्स इससे बड़ा है। तो यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, अरुण और विमल, यहाँ कितना हो गया? 4x बराबर 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10। x बराबर 10 हो गया। तो अशोक की उम्र क्या है? अशोक यहाँ है ना, इसका उम्र क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 बराबर 20 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। इसका पूछ देता तो 30 वर्ष हो जाता, इसका पूछ देता तो 10 वर्ष। तो इसका पूछा है 20 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।